हेलो एवरीवन, मैं नवीन नवहाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड अप हाउस पर। एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने जो प्रैक्टिकल के डिफ़ॉल्टर्स फॉर्म है वो निकाल दिए हैं। और वैसे देखा जाए तो जो इंतज़ार है वो तो किस्मत बन चुका है वर्धमान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। जो प्रैक्टिकल के जो डिफ़ॉल्टर्स है उसका जो नोटिफिकेशन निकाला है, नोटिफिकेशन हालांकि अभी मेरे पास में नहीं आया है क्योंकि वेबसाइट जो है वो अभी फ़िलहाल चालू नहीं है। वेबसाइट अभी सर्वर जो है वो डाउन है वेबसाइट का। तो जो न्यूज़पेपर में जो इसकी विज्ञप्ति आई है उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जनरली क्या है कि जो प्रैक्टिकल्स के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आते। और ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा जो एक लंबे समय से बच्चों का जो इंतज़ार है वो रहा है इसके रिगार्डिंग। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए 16 जून 2022 का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और प्रायोगिक परीक्षा दिसंबर 2000, प्रायोगिक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिसंबर 2021 के आवेदन के सूचना इसके अंदर आपको दी गई है। यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। इन चारों पॉइंटों को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसको अपन समझें इससे पहले 3 चीज़ें आप जान लीजिए। एक तो आपका डिफ़ॉल्टर, 3 चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक वर्ड है आपका डिफ़ॉल्टर, एक है आपका न्यू स्कीम और एक है ओल्ड स्कीम। हालांकि ये मैंने पहले भी बताए हुए हैं। ये 3 शब्द थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ़ॉल्टर क्या है। देखिए जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो जो एक जनरल वे के अंदर जब तक उसके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम चलते हैं उसके, जब तक उसके कोई एग्ज़ाम छूट नहीं जाते किसी भी कारणवश, तो वो रेगुलर स्टूडेंट कहलाता है यूनिवर्सिटी का। हालांकि जो अपनी बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है कोई भी, उसके अंदर जो रेगुलर की डेफिनेशन है वो अलग है और वर्धमान जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर डील करता है। तो यहाँ पर जो रेगुलर की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो रेगुलर को आप थोड़ा सा इस तरह से समझ लीजिए कि जो डिफ़ॉल्टर नहीं है वही रेगुलर है। ठीक है, जो डिफ़ॉल्टर नहीं है वही रेगुलर है। तो आप अगर डिफ़ॉल्टर को समझ जाएंगे कि डिफ़ॉल्टर कौन है तो आप उसमें रेगुलर को थोड़ा सा अलग से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्टर का मतलब है कि आपने फॉर्म भरा, आपने एडमिशन लिया, चाहे वो थ्योरी एग्ज़ाम हो चाहे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, उनमें से अगर कोई एग्ज़ाम अगर आपका छूट गया है, अगर आप किसी एग्ज़ाम को मिस कर दिए हैं तो आप वहीं पर डिफ़ॉल्टर बन चुके हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्टर को आप ये समझ लीजिए कि आप कोई ना कोई गलती कर चुके हैं, आप भूल चुके हैं, आप मिस कर चुके हैं किसी एग्ज़ाम को, चाहे वो थ्योरी का एग्ज़ाम हो चाहे वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, अच्छा, तो जिसने मिस कर दिया है किसी एग्ज़ाम को वो डिफ़ॉल्टर हो गया है। और डिफ़ॉल्टर के अंदर 2 ही चीज़ आपको बताइए, एक थ्योरी का एग्ज़ाम, एक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। देखिए जो थ्योरी के एग्ज़ाम है उनके लिए जो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरे जाते हैं वो हमेशा ऑनलाइन भरे जाते हैं, और जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है उसके लिए जो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑनलाइन भी भरे जाते हैं, वो ऑफलाइन भी भरे जाते हैं। कुछ कोर्सेज़ के अंदर वो ऑनलाइन होते हैं, कुछ कोर्सेज़ के अंदर वो ऑफलाइन भी होते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्टर का मतलब आप समझ गए होंगे कि डिफ़ॉल्टर का मतलब है आपने किसी एग्ज़ाम को मिस कर दिया है, किसी एग्ज़ाम को आप भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, किसी भी कारण से आपका एग्ज़ाम छूट चुका है तो वो डिफ़ॉल्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिफ़ॉल्टर नहीं है, जिसका कोई भी एग्ज़ाम अब तक छूटा नहीं है, वो रेगुलर कहलाएगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इतनी सी बात है। तो डिफ़ॉल्टर आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। ये जो प्रैक्टिकल जो आपके हो रहे हैं, जो सिलेबस है ना, सिलेबस और ये जो प्रैक्टिकल्स है, इसके रिगार्डिंग 2 स्कीम यहाँ पर चल रही है। एक आपकी है न्यू स्कीम, एक आपकी है ओल्ड स्कीम। तो न्यू स्कीम क्या है, जिन बच्चों ने उनका पहली बार जो एडमिशन हुआ है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पहली बार एडमिशन, जिन स्टूडेंट्स का पहली बार एडमिशन कब हुआ है, एक तो आपका जुलाई 2018 में हुआ है या फिर इसके बाद में हुआ है। तो ये आपके जो स्टूडेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके न्यू स्कीम के स्टूडेंट होंगे। मतलब जिनका एडमिशन जुलाई 2018 के एडमिशन सेशन में हुआ है या इसके बाद में हुआ है, तो वो जो स्टूडेंट है वो न्यू स्कीम के स्टूडेंट कहलाते हैं। और ये आपके न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, डिफ़ॉल्टर, ये चीज़ें आपके हर प्रैक्टिकल का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें काम आता है आपको। तो इन 3 शब्दों को आप थोड़ा समझ लीजिए। इसके बाद में
ओल्ड स्कीम कौन से हैं? जिनका पहली बार एडमिशन, जिन स्टूडेंट्स का पहली बार एडमिशन कब हुआ है? जनवरी 2018 में, या इससे पहले हुआ है। ठीक है, जनवरी 2018 के अंदर एडमिशन लिया है या इससे पहले के किसी सेशन में इन्होंने एडमिशन लिया। कब? पहली बार एडमिशन बोल रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जो भी है, जो प्रोमोटिव फॉर्म आप भरते हैं उनकी बात नहीं करें। जिनका फर्स्ट एडमिशन यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो एडमिशन है वो जनवरी 2018 के अंदर लिया गया है या फिर जनवरी 2018 से पहले के किसी सेशन में लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये भी बताता चलूँ मैं साथ में ही, हालांकि बहुत बार मैंने बताया हुआ है, जो सेशन आपका होता है वो सेशन आपको, आपका जो फॉर्म होता है उस फॉर्म का जो प्रिंट आपके पास होगा, उस फॉर्म के प्रिंट के ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ रहता है एडमिशन सेशन। जो फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर जो फॉर्म भरते हैं एडमिशन का, जिसको हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के केस में प्रोमोटिव फॉर्म बोलते हैं और फर्स्ट ईयर के केस में उसको फ्रेश एडमिशन बोलते हैं, तो उसमें ऊपर ही ऊपर आपका लिखा रहता है और वो आपका रहता है जुलाई रहता है या फिर जनवरी रहता है और उसके साथ में आपका ईयर मेंशन रहता है। तो आप जब भी कोई क्वेरी करते हैं तो आपको वो एडमिशन सेशन आपको साथ में ज़रूर बताना चाहिए। इसके अलावा आपके जो डिफ़ॉल्टर जो होते हैं, डिफ़ॉल्टर जो फॉर्म आपके जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल के चाहे वो आपके थ्योरी के, उनके फॉर्म के साथ में जो एडमिशन सेशन रहता है वो दरअसल एग्जाम सेशन होता है। वो जो फॉर्म भरे जाते हैं उनके साथ में एडमिशन सेशन नहीं रहता, वहाँ पे एग्जाम सेशन रहता है हमेशा। डिफ़ॉल्टर फॉर्म जो भी होंगे उनके ऊपर एग्जाम सेशन लिखा हुआ मिलेगा और जितने भी आपके एडमिशन के फॉर्म होंगे फर्स्ट टाइम पे, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आप जिनको बोलते हो, उनके अंदर जो फॉर्म भरे जाएंगे उनके ऊपर आपका एडमिशन सेशन लिखा हुआ रहेगा। वो आपका जनवरी या जुलाई महीने का होगा और जो आपका डिफ़ॉल्टर फॉर्म होगा उसके ऊपर हमेशा एग्जाम सेशन लिखा हुआ रहेगा और वो हमेशा आपका या तो जून होगा या तो दिसंबर होगा। आई होप कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या दी हुई है आपको? दिसंबर 2021 के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ये फॉर्म किसके हैं निकलेंगे? आपके डिफ़ॉल्टर के लिए, और डिफ़ॉल्टर के ऊपर क्या रहता है? हमेशा एग्जाम सेशन रहता है और मैंने आपको बताया कि एग्जाम सेशन होता है या तो जून या तो दिसंबर। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिसंबर 2021। ठीक है, दिसंबर 2021 के जो एग्जाम सेशन है उसके लिए। और आपको पता होगा जो टाइम टेबल आया है वो भी दिसंबर 2021 का है, तो उसके जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसका जो ये जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका दिसंबर 2021 का आएगा। उसके एग्जाम आपके प्रैक्टिकल्स के जो हैं वो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए कौन सी परीक्षा? प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, इसमें जो पहले की परीक्षाओं में या तो अनुत्तीर्ण हो गए हैं या अनुपस्थित रहे हैं, यही डिफ़ॉल्टर की डेफिनेशन है। मैंने आपको बोला कि किसी भी कारण से अगर आपका कोई एग्जाम छूट गया है या रह गया है, आप भूल गए हैं, मिस कर गए हैं, तो वो क्या हो गया? डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में आ गया। अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा? अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित। ठीक है ना, तो जो फेल हो गया है वो भी डिफ़ॉल्टर के केस में ही आता है, ये मैं आपको बताना भूल गया। जो फेल हो गया है वो भी डिफ़ॉल्टर के केस में आ गया। ठीक है, या फिर जिसने अटेंड नहीं किया, किसी भी कारण से मिस कर दिए हैं या फिर वो फेल हो गया है, तो वो डिफ़ॉल्टर का केस आपका बन गया। तो ये नोटिफिकेशन किसके हैं? डिफ़ॉल्टर के हैं। चलिए, इसके बाद में दिसंबर 2021 का जो एक प्रायोगिक परीक्षा है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके अंदर बैठना है किसी स्टूडेंट को, तो वो ये फॉर्म भरेगा। ठीक है, अब देखो 4 कैटेगरी इसके अंदर डिफाइन करी हुई है यूनिवर्सिटी ने। 4 कैटेगरी आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? एमएससी के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो किसके लिए है? एमएससी के लिए। कौन कौन से? भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जो भी आपका फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, आपका जो जूलॉजी वगैरह आप जो कहते हो, बॉटनी, जूलॉजी, ये है उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है? जनवरी 2018 या इससे पहले। क्या बोला? जनवरी 2018 या इससे पहले के अंदर पहली बार प्रवेशित विद्यार्थी। इस चीज को नोट कीजिएगा। क्या बोला है? जनवरी 2018 या इससे पहले पहली बार प्रवेशित विद्यार्थी। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? मैंने आपको वही बताया कि जनवरी 2018 और उससे पहले के अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने पहली बार एडमिशन लिया है किसी सेशन में, वो कौन सी स्कीम है? ओल्ड स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो किसकी बात कर रहा है? आपके ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। समझ में आ गई होगी ये बात। पहला पॉइंट किसके लिए है? ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट्स के लिए है। और कौन से कोर्स के लिए? एमएससी के लिए। एमएससी के ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट्स के लिए पहला पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में इसके लिए क्या होगा? ये जो रीजनल सेंटर है उसके ऊपर जमा करवाने हैं इनको फॉर्म। ठीक है, और कैसे होंगे? आपके ऑफलाइन होंगे। ठीक है,
ऑफलाइन, ये रहा ऑफलाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, ये, ठीक है, ऑफलाइन। बात समझ में आ गई। ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट यानी जिन्होंने जनवरी 2018 में पहली बार एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर का, या इससे पहले के किसी एडमिशन सेशन में इन्होंने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इनका जो फर्स्ट ईयर का फॉर्म होगा उसके ऊपर जनवरी 2018 या इससे पहले का कोई सेशन आपका लिखा हुआ रहेगा, तो आप देख लीजिएगा अपना फॉर्म। तो उनमें भी कौन से, एमएससी के स्टूडेंट, उनको अपना फॉर्म कैसे जमा करवाना है, ऑफलाइन जमा करवाना है। कहाँ पे जमा करवाना है, रीजनल सेंटर के ऊपर जमा करवाना है। समझ में आ गई बात। चलिए, और डेट क्या होगी, तो अभी के फिलहाल के जो नोटिफिकेशन अगर आपने देखे हैं यूनिवर्सिटी के, जो अभी पीछे कुछ दिनों के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं प्रैक्टिकल्स के, उनको अगर आपने देखा है तो उनमें एक खास इंपॉर्टेंट नोट वहां पे डाला हुआ है और मैंने वो हाईलाइट भी कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो वो आपने अगर देखा है तो उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट इस प्रैक्टिकल के अंदर शामिल होना चाहते हैं डिफॉल्टर वाले, तो वो जो प्रैक्टिकल के जो आपके कैंप है जो शुरू हो रहे हैं, उनके शुरू होने से पहले वो अपने रीजनल सेंटर के ऊपर वो अपना फॉर्म भर के ऑफलाइन फीस जमा करवा के वो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है कि जो अंतिम तिथि है वो क्या है, जब भी आपके नोटिफिकेशन आएंगे इनके, ये दरअसल क्या है, जो प्रायोगिक परीक्षा के जो फॉर्म भरे जाएंगे ना उसके रिगार्डिंग है ये विज्ञप्ति। तो जब भी ये प्रैक्टिकल कैंप आयोजित होंगे, जब भी ये प्रैक्टिकल कैंप आपके शुरू होंगे, तो उससे पहले अगर ये वाले कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कौन से, एमएससी ओल्ड स्कीम वाले, वो चाहें अगर शामिल होना उस प्रैक्टिकल कैंप के अंदर, तो प्रैक्टिकल कैंप शुरू होने के पहले दिन तक वो अपने रीजनल सेंटर के अंदर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं और उस प्रैक्टिकल कैंप में शामिल हो सकते हैं। ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। कोई लास्ट डेट नहीं है, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगा प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग ओल्ड स्कीम वाले एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, उस दिन जब आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा उसके जस्ट पहले वाले दिन तक आप अपना ऑफलाइन फॉर्म, डिफॉल्टर फॉर्म प्रैक्टिकल्स के लिए वो अपने रीजनल सेंटर पर जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट किसके लिए है, कौन कौन से कोर्स है, बीएससी है, बीएससी लेटरल एंट्री है, बीएससी एडिशनल है। तो बीएससी और बीएससी एडिशनल आपको पता ही होगा क्या है। बीएससी लेटरल एंट्री क्या होती है, बीएससी लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर किसी और यूनिवर्सिटी से किया है, लेकिन सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर आप वर्धमान से कर रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी चेंज की है। आप ये समझ लीजिए साधारण शब्दों में लेटरल एंट्री का मतलब कि आपने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली है अपनी। मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, अब मैं सेकंड ईयर का एडमिशन वर्धमान में ले लेता हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, लेटरल एंट्री कहलाऊंगा वर्धमान के अंदर। ऐसे ही मान लीजिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने एडमिशन ले लिया वर्धमान के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, ये लेटरल एंट्री कहलाता है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी के अंदर एडमिशन लिया है, या तो बीएससी जो आपका जनरल जो कोर्स है वो, या बीएससी के जो आपके एडिशनल कोर्स है वो, या फिर बीएससी का लेटरल एंट्री कोर्स है, उसके लिए ये है। कौन से, जो भी आपके सब्जेक्ट आपके सामने है यहाँ पे, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी वगैरह जो भी आपके हैं, ये आपके सामने है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा बीएससी के अंदर भूगोल भी होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। वर्धमान के अंदर अपने एमएससी के अंदर और बीएससी के अंदर भूगोल भी होता है। इसके बाद में आपका बीएससी सीएस में भी होता है, बीएससी आईटी के अंदर भी होता है, ठीक है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, भूगोल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये जो फॉर्म है ये भी कौन से भरे जाएंगे, ऑफलाइन भरे जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ पे, संबंधित क्षेत्रीय केंद्र, आपका जो रीजनल सेंटर है जो फॉर्म में भरा हुआ है उसी रीजनल सेंटर के ऊपर जमा होंगे, ऑफलाइन जमा होंगे। ये बात समझ में आ गई। कौन से, बीएससी के स्टूडेंट, बीएससी लेटरल एंट्री के स्टूडेंट, और लेटरल एंट्री हमेशा सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में ही होता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर नहीं होता लेटरल एंट्री कभी भी। तो बीएससी के स्टूडेंट, अब वो चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कोई भी हो, बीएससी लेटरल एंट्री के स्टूडेंट यानी कि बीएससी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जिन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे माइग्रेट किया है, बीएससी एडिशनल के स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एडिशनल भी हम करते हैं ना कई बार। तो ये जो कोर्स है बीएससी का, इसके अंदर आपके केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, भूगोल हो गया, तो इनके जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे प्रैक्टिकल के डिफॉल्टर फॉर्म, वो ऑफलाइन भरे जाएंगे, अपने रीजनल सेंटर के ऊपर भरे जाएंगे। लास्ट डेट क्या होगी,
बात वही है कि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रैक्टिकल कैंप शुरू होने का, उस नोटिफिकेशन के आने के बाद जो आपको डेट दी गई है, उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको प्रैक्टिकल कैंप चालू होने की डेट दी गई है, उस डेट के ठीक पहले वाले दिन तक आप अपना जो फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है, वो अपने रीजनल सेंटर में जमा करवा सकते हैं और उस प्रैक्टिकल कैंप में आप शामिल हो सकते हैं। ऐसा उसके अंदर प्रोविजन किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि सब इसमें सेशन नहीं बताया, तो सेशन का यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि बीएससी वगैरह के जो भी होते हैं वो सारे ऑफलाइन ही भरे जाते हैं। मैंने आपको शुरू में बोला कि कुछ फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन भरे जाते हैं, कुछ फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं, तो इसके अंदर आपके जो भी फॉर्म होंगे वो ऑफलाइन ही भरे जाएंगे। यहाँ सेशन का कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए, ये 2 पॉइंट हो गए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है प्रवेश सत्र जुलाई 2019 में, ठीक है ना, यानी कि जुलाई 2019 एडमिशन सेशन। प्रवेश सत्र का मतलब एडमिशन सेशन। वही बात, आपको अपना फॉर्म देखना है। फॉर्म देखने के फॉर्म जो है उसके ऊपर ही ऊपर आपको क्या मिलेगा, आपको एडमिशन सेशन मिलने वाला है। ठीक है ना, अपने फॉर्म के ऊपर देखिए, यूनिवर्सिटी के नाम के जस्ट नीचे आपको सत्र मिलेगा हिंदी में या सेशन मिलेगा इंग्लिश में। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये जो आप एडमिशन लेते हैं वो आपका प्रवेश सत्र, उसके अंदर जुलाई, या तो जुलाई मिलेगा या तो जनवरी मिलेगा। तो जुलाई 2019 में जिन्होंने एडमिशन आपका लिया है इस सेशन के अंदर या इसके बाद में, ठीक है ना, जुलाई 2019 में या इसके बाद में, कौन से कोर्स के अंदर, एमएससी कोर्स के अंदर। और एमएससी के अंदर क्या है, वही है आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सब। ठीक है, और ये स्टूडेंट किस में आएंगे, न्यू स्कीम के अंदर आएंगे। ये स्टूडेंट किस में आएंगे, न्यू स्कीम के अंदर आएंगे। मैंने आपको बताया कि न्यू स्कीम में कौन से हैं, जुलाई 2018 और उसके बाद वाले। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इस चीज के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जुलाई 2019 की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जिसका एडमिशन सेशन ये न्यू स्कीम के अंदर होंगे डेफिनेटली, क्योंकि जुलाई 2018 के बाद में आएगा जुलाई 2019। तो जिनके फॉर्म के ऊपर, एडमिशन फॉर्म के ऊपर जुलाई 2019 लिखा हुआ है या फिर इसके बाद का कोई सेशन लिखा हुआ है, तो वो जो स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो स्टूडेंट जो हैं जिनको न्यू स्कीम के स्टूडेंट कहा जाएगा, वो स्टूडेंट भी अपना जो फॉर्म है वो ऑफलाइन अपने रीजनल सेंटर के ऊपर जमा करवाएंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा ये बात को कि जुलाई 2019 या इसके बाद के स्टूडेंट जिन्होंने एमएससी के अंदर एडमिशन लिया है, वो स्टूडेंट जो हैं वो ऑफलाइन अपना फॉर्म जमा कराएंगे। कहाँ पर, अपने रीजनल सेंटर के ऊपर। समझ में आ गई होगी बात। चलिए, इसके बाद में नोटिफिकेशन आएंगे, इसके जो भी आपके हैं प्रैक्टिकल कैंप है उनके नोटिफिकेशन आएंगे। ये तो फॉर्म भरने की विज्ञप्ति है। ठीक है, इसके बाद में चौथा पॉइंट देखो, इसमें बोला कि बिंदु संख्या यानी पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 के अलावा, ये भी हो गया। ये पहला वाला किसका है, ओल्ड स्कीम का। दूसरा वाला किसका है, बीएससी वालों का। तीसरा वाला किसका है, जुलाई 2019 या उसके बाद वाले एमएससी के एडमिशन वाला। ठीक है ना, तो इन सब को छोड़ करके जो भी कोर्स है, कौन कौन से कोर्स, चाहे वो एमए हो, चाहे एमएससी हो, चाहे बीसीए हो, चाहे एमसीए हो, चाहे बीए हो, चाहे पीजीडीसी हो। पीजीडीसी अभी तो बंद हो गया, पहले तो चालू था। तो उनके अगर कोई फेल स्टूडेंट है तो उनके एग्जाम तो करवाएगी यूनिवर्सिटी। जो मैक्सिमम पीरियड होता है उस मैक्सिमम पीरियड का अगर टाइम अभी बाकी है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाएगी। कोर्स भले बंद हो गया है पीजीडीसी का वर्तमान के अंदर, लेकिन पुराने जो स्टूडेंट है जो किसी भी कारण से फेल हो गए हैं उनके एग्जाम होंगे। चलिए, ठीक है। तो अब देखो, 2 जगह एमएससी है, यहाँ भी एमएससी है, यहाँ भी एमएससी है। तो यहाँ तो क्या बोला है भाई, जुलाई 2019 या इसके बाद वाले एमएससी के स्टूडेंट। ठीक है ना, और यहाँ क्या है, इसका मतलब जुलाई 2019 या इसके बाद वाले एमएससी तो यहाँ हो गए। कौन से वाले, जून 2021। ठीक है ना, जून 2021 के जो प्रायोगिक है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसको छोड़ करके जो जितने भी एमएससी के हैं, एक तो ये वाला एमएससी है ओल्ड स्कीम वाला, और एक ये वाला एमएससी जो जुलाई 2019 या इसके बाद वाले हैं, ठीक है, जून 2021 सेशन के लिए, इनको छोड़ करके जितने भी एमएससी के हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और एमए तो ऊपर आया ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी एमए के हैं, बीसीए के हैं, एमसीए के हैं, बीए के हैं और पीजीडीसीए के हैं, ये सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो उन सब के जो प्रैक्टिकल के जो डिफॉल्टर फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे अब, और उसकी डेट आपको दी गई है 2 जुलाई 2022। ये आपकी डेट है। और ये वाले जो एमएससी के होंगे इसमें जो भी आपके नोटिफिकेशन आएंगे उसके अनुसार मतलब ये चीज़ें होंगी। ठीक है ना, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आपको पता है, आप देखते, थोड़ा सा अपडेट भी रहा कीजिए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डालता भी हूँ नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हुए डालता हूँ। वो आपको वेबसाइट के ऊपर जनरली नहीं मिलता है, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उनका एक्सप्लेनेशन मैं डालता हूँ वहाँ पर, और अगर कोई ज़रूरी होता है तो उस पर वीडियो भी बना देता हूँ। ठीक है, तो इनके जो डिफॉल्टर परीक्षा केवल ऑनलाइन, कौन से मोड में होंगे, केवल ऑनलाइन होंगे।
ठीक है। केवल ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को ही प्रायोगिक परीक्षा के शहर में परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ को समझ लीजिए। जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि भाई प्रैक्टिकल के जो सेंटर हैं वो चेंज करना है हमें, तो कैसे करें। तो देखिए, जब डिफॉल्टर फॉर्म ओपन होते हैं, कौन से, थ्योरी वाले डिफॉल्टर फॉर्म जब ओपन होते हैं तो उनके साथ ही उनके एग्जाम सेंटर चेंज होने के जो ऑप्शन है वो भी ओपन होते हैं, लिंक ओपन होते हैं। वैसे ही जब प्रैक्टिकल के डिफॉल्टर फॉर्म ओपन होते हैं तो उस टाइम ही प्रैक्टिकल के जो सेंटर हैं उनको चेंज करने के ऑप्शन और उनके लिंक भी ओपन होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो चौथा पॉइंट है वो दरअसल अभी 2 जुलाई 2022 जो लास्ट डेट है डिफॉल्टर फॉर्म भरने की, ऑनलाइन डिफॉल्टर फॉर्म भरने की, उसके रिगार्डिंग है। तो 3 पॉइंट में, ऊपर वाले 3 पॉइंट हमने क्यों डिस्कस किए, क्योंकि उन 3 पॉइंट के अंदर जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा डिफॉल्टर का, और प्रैक्टिकल सेंटर अगर उनको चेंज करना है तो वो ऑप्शन भी उनको ऑनलाइन दिया जाएगा। ये बात है। और लास्ट डेट आपकी होगी 2 जुलाई 2022। लिंक अभी तक ओपन नहीं हुआ है क्योंकि अभी वेबसाइट का सर्वर ही डाउन है, तो हो सकता है कल आपका लिंक ओपन हो जाए। तो जब भी लिंक ओपन होता है आप अपना फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का आप इंतज़ार न करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि लास्ट डेट में सर्वर डाउन रहता है। तो इंतज़ार न करें, अपना जो फॉर्म है वो भर दें। अगर 4th कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, ठीक है। इसके बाद में एक लाइन और दी है, एमए मनोविज्ञान में प्रायोगिक शिविर या प्रायोगिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर परीक्षा शहर परिवर्तन की अनुमति नहीं है। बाकी के जो भी है, यहाँ पे क्या बोला, एमए के, एमएससी के, बीसीए के, एमसीए के, बीए के, पीजीडीसीए के, इनके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे प्रैक्टिकल के डिफॉल्टर फॉर्म, उनके साथ में उनका प्रैक्टिकल सेंटर चेंज करने का परमिशन भी आपको दिया जाएगा। लेकिन एमए साइकोलॉजी, इसके ऊपर एमए साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको ये परमिशन नहीं होगी, ठीक है। वो अपना प्रैक्टिकल कैंप का जो शहर है, सिटी है, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। कौन, एमए साइकोलॉजी के बच्चे, ठीक है। और डेट का आप ध्यान रखिएगा, डेट आपकी है 2 जुलाई 2022। ऑनलाइन फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट है। और अभी ये जो विज्ञप्ति आप देख रहे हैं ये न्यूज़पेपर से ली गई है, न्यूज़पेपर की कटिंग से ली गई है। अभी वेबसाइट के ऊपर इसका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर कुछ और एक्स्ट्रा बातें होंगी तो मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई एक्स्ट्रा और भी बातें होंगी, कुछ और एक्सप्लेन करने लायक यहाँ पर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि सर्वर आज डाउन था, इसलिए ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उससे आपका ये, इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आती है बहुत सारी चीज़ें। प्रैक्टिकल के जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनके रिगार्डिंग, तो ये नोटिफिकेशन है वो प्रैक्टिकल के डिफॉल्टर फॉर्म भरने के रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप, टेलीग्राम चैनल है हमारा, नीचे आपको उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो वो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो वहाँ पर नहीं होते हैं, तो आप इजीली जो नोटिफिकेशंस होते हैं या जो भी सूचना होती है यूनिवर्सिटी की, वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और ग्रुप जो है वो इसलिए बना है कि आपकी अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप वो क्वेरी वहाँ पे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये जो विज्ञप्ति है समझ में आ गई होगी। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, फॉर्म आप अपना भर दीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म, जो 4th पॉइंट वाले हैं उनके लिए, और जो बाकी के हैं शुरू के 1st और 2nd पॉइंट वाले, जो एमएससी के स्टूडेंट है ओल्ड स्कीम के, और जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए आपको बता दिया गया है कि आपके जब भी प्रैक्टिकल कैंप आपके शुरू होते हैं उसके जस्ट पहले वाले दिन तक आप अपना जो ऑफलाइन फॉर्म है वो अपने रीजनल सेंटर के ऊपर जमा करवा करके और उसमें आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। फिर जुलाई, तीसरा पॉइंट आपका किसका है, जुलाई 2019 या उसके बाद के जो एमएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए वेबसाइट के ऊपर आपके जो भी सूचना जारी की जाएगी उसके अनुसार आपको काम करना है। और चौथा पॉइंट जो है वो ऊपर 1, 2, 3 के अंदर जो नहीं आ रहे उसके अंदर एमए, एमएससी, बीए, बीएससी, एमबीए, एमसीए जो है आपके, उनके एमसीए, एमबीए इसके अंदर नहीं है,
तो ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑनलाइन फॉर्म अपना भर सकते हैं 2 जुलाई 2022 तक। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा एक लिमिटेशन है, इतने ज़्यादा मैं जवाब नहीं दे पाता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जवाब दे दिए जाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।